आरहत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अन्नवो वुत्तो जंग तरंति महेशिणो। हमारी दुनिया में यातायात के वर्तमान में अनेक साधन हैं। प्लेन के द्वारा भी यात्रा लोग करते हैं, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, बाई जीप, बाई टेम्पो, बाई टैक्सी, बाई साइकिल, बाई स्कूटर यात्रा की जाती है। नौका के द्वारा भी यात्रा की जाती है। ये अनेक यात्रा के साधन हैं और हमारे साधु साध्वियाँ व्हील चेयर नुमा साधन से भी यात्रा कर लेते हैं। आकाश में प्लेन उड़ रहा है, उसके नीचे ट्रेन चल रही है, उसके नीचे बसें चल रही है, उसके नीचे नौका चल रही है। कहीं कहीं इतने वो पुल आदि की व्यवस्थाएं कि ऊपर भी कोई प्लेन जा रहा है, उसके नीचे ट्रेन चल रही है, फिर नीचे ब्रिज के नीचे बस चल रही है, उसके नीचे समुद्र है, नदी है तो नौका भी चल रही है। ऐसा भी कहीं हो तो यानी अनेक वाहन हैं। वाहन इसलिए है कि रास्ता पार हो जाए। पैरों से पार करना कठिन होता है लंबा रास्ता, तो आदमी वाहनों का उपयोग करता है। अब एक प्रश्न है कि नौका के द्वारा जल यात्रा की जाती है, नदी को पार करना आदि या जो भी हो, तो हम जल को या जल के पथ को पार करने के लिए नौका का उपयोग करते हैं। और हमारे शास्त्रीय व्यवस्था में भी, शास्त्रीय उल्लेख में भी साधु के लिए भी विधान व्यवस्था है कि साधु भी भले विशेष स्थिति हो नौका से यात्रा कर सकता है। मैं भूल न करूं तो इस विधान का उपयोग आचार्य तुलसी ने भी किया और नौका से यात्रा की थी। तो नौका से यात्रा हमारे जैन शासन में प्राचीन एक मानो सम्मत विधि है कि साधु भी नौका से यात्रा, वो जो भी व्यवस्था विधि तरीका किस तरीके से जो भी है उस हिसाब से साधु नौका का उपयोग कर सकता है। शास्त्रकार ने एक बात बताई है, नौका के उदाहरण से बात बताई कि वो नौका तो है ही, शरीर माहु नावत्ति, यह हमारा शरीर भी एक प्रकार की नौका है। जीव है, आत्मा पे नाविक है। अब समुद्र कौन सा है तो नौका कहाँ चलेगी? यह संसार जन्म मरण की परंपरा का संसार है, वह अर्णव यानी सागर समुद्र है। क्या करें? इस नौका से तरे। कौन तरे? महर्षि। महर्षि लोग तर सकते हैं। यानी हमें जो मानव शरीर प्राप्त है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। शरीर तो पशुओं को भी प्राप्त है, शरीर तो और भी जीवों को प्राप्त है, पर मानव शरीर विशेष है। यह शरीर नौका है। तो प्रश्न है, पशु का शरीर नौका नहीं है क्या? मानव का शरीर नौका है तो पशु का शरीर नौका नहीं है क्या? मन में विचार आ रहा है, कुछ अंशों में पशु का शरीर भी नौका बन सकता है, परंतु मानव का शरीर
बड़ी नौका है तो पशु का शरीर छोटी नौका है। मानव का शरीर पूरी नौका बन सकता है तो पशु का शरीर आधा आक चौथाई कितना ही वो नौका भले बन जाए। क्यों कि मानव तो इसी जन्म के बाद मोक्ष में जा सकता है, परंतु पशु उसी जन्म के बाद मोक्ष में नहीं जा सकता। यह नियम व्यवस्था मिलती है। परंतु पशु भी श्रावक बन सकता है, पंचम गुणस्थान वाला बन सकता है। श्रावक के व्रतों को 11 व्रत मान लो, 11 व्रतों तक स्वीकार कर सकता है। वो भी संथारा कर सकता है, आत्मा का उद्धार कर सकता है। और पशु जानवर मर करके देवगति में जा सकता है। चंड कौशिक सर्प था, यूँ तो जानवर सांप की योनि वाला, साधना की, तपस्या की, भगवान महावीर का सान्निध्य मिला, प्रतिबोध मिला, जाति स्मृति ज्ञान हुआ, साधना में लगा, ऊंची देवगति में चला गया। यानी सांप ने, नागराज ने अपने शरीर को मानो नौका बना लिया, भले कुछ अंशों में नौका बना, और वह उच्च देवगति में भी चला गया। तो ऐसे पशु के शरीर से भी कुछ अंशों में धर्म की साधना की जा सकती है, क्योंकि पशु भी श्रावक हो सकते हैं। परंतु मानव का शरीर है, वहाँ तो पंचम गुणस्थान से बहुत आगे, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठेठ 14वें गुणस्थान तक प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर छूटने के बाद मुक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। तो यह मानव का शरीर बहुत अच्छी नौका बन सकता है। अब प्रश्न है कि समुद्र को, जन्म मरण के सागर को, भव सागर को तरना है तो इतनी यात्रा तो करनी पड़ेगी। नौका चलेगी आगे तो उस पार पहुंचेंगे। नौका में तो बैठ गए, नौका चलती नहीं है तो समुद्र पार कैसे होगा। शरीर तो मिल गया तो शरीर को काम लेते ही नहीं है साधना में, तो यह समुद्र जन्म मरण का भी पार कैसे होगा। तो प्रश्न है कि कैसे इस नौका का उपयोग करें। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि संयम तप के द्वारा इस नौका का फेवें आगे बढ़ाएं। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो कर लो। मानव जीवन बीत रहा, संयम तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। संयम तप की नैया द्वारा भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, कर लो। इस नैया को चलाने के लिए संयम तप चाहिए, तब यह भव सागर पार हो सकता है। संयम तप को जानता नहीं, करता नहीं, तो कैसे कल्याण होगा, कैसे भव सागर पार होगा। यह शरीर है जिसे नौका कहा गया है, इसमें छेद हो जाए
तो डुबोने वाली बन जाए नौका। आश्रव छेद है वो हो जाते हैं, यह नौका तो डुबोने वाली है। सच्छिद्र नौका डुबोने वाली, निश्छिद्र नौका पार पहुंचाने वाली हो सकती है। तो ये शरीर है, नौका है, वो नौका ठीक है या नहीं, सक्षम है या नहीं। कैसे? शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पीले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदियान हायंती, ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक व्याधि शरीर में न बढ़े, जब तक इंद्रियां हीन न हो, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। 3 बाधाएं हैं शरीर की सक्षमता में, 3 बाधाएं हैं। पहली बाधा क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापा सक्षमता में बाधा है। एक 90 वर्ष का आदमी है, उसके शरीर में प्रायः इतना बल रहना मुश्किल है। 90 वर्ष के आदमी को कहो कि 5 कोस चलो पैदल, कोई चल जाए तो चल जाए, बाकी प्रायः मुश्किल लगता है 90 आदमी 5-5 कोस रोज यात्रा कर ले। क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा पीड़ित करने लग गया। तो कई बार उम्र तो आ गई पर बुढ़ापा हावी नहीं होता है, तब तो आदमी काम भी कर ले। आचार्य महाप्रज्ञ जी को 90 वर्ष करीब आ गए थे, फिर भी अपना काम भी करते थे। यानी बुढ़ापा संभवतः ज़्यादा हावी नहीं हुआ था। बुढ़ापा हावी हो जाए फिर मुश्किल होती है। तो शास्त्रकार ने कहा बुढ़ापा पीड़ित न करे। बुढ़ापा आना एक बात है और पीड़ित करना अलग बात है। तो उम्र आने के बाद भी बुढ़ापा पीड़ित न करे, आदमी काम कर सकता है। आंखें ठीक है, कान ठीक है, बातचीत अच्छी करता है, समझ शक्ति ठीक है, लिखता है, पढ़ता है। यानी बुढ़ापा उम्र से तो आ गया पर हावी नहीं हुआ, तो आदमी काम कर सकता है। बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, आज यह दुखता है, यह दुखता है, यह दुखता है, सुनाई नहीं देता है, दिखता नहीं, तो फिर काम करना पैर से चल नहीं पाता ज़्यादा। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे तब तक शरीर की सक्षमता की एक बात है। दूसरी है बुढ़ापा तो नहीं आया, बीमारी लग गई, उम्र तो 70 की है, बीमारियां लग गई है, तो भी आदमी उतना काम नहीं कर सकता। घुटने दुखने लग गए हैं, अब ज़्यादा चल नहीं पाता है। और हार्ट की, किडनी की, लीवर की ऐसी बीमारियां लग जाए तो कठिनाई हो सकती है। तो व्याधियां शरीर में न बढ़े। कभी कभार जुकाम हो गया, बुखार आ गया, वो इतनी खास बात नहीं, कभी हो गया। वो बीमारियां शरीर के साथ हो जाए कि हार्ट की ट्रबल रहने लग गई है, लिवर की समस्या रहती है, किडनी की समस्या, ये साथ चलती है बीमारियां, तो कठिनाई हो सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा बीमारी बढ़ न जाए तब तक सक्षमता रह सकती है। इंद्रियां हीन न हो। इंद्रियां कमजोर पड़ गई, कान से सुनने में कठिनाई हो रही है, आंख से दिखता नहीं है, दिखना बहुत कम हो गया है, बहुत नंबर का चश्मा लगाओ कि तो भी कठिनाई है आंख में, और भी इतनी शरीर की बलवत्ता नहीं रही है, तो इंद्रियां हीन पड़ जाए तो फिर सक्षमता नहीं रहती। तो 3 बाधाएं हैं शरीर के स्वास्थ्य में। बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे, 1 व्याधियां हो जाए, बीमारी हो जाए, 2 इंद्रिय शक्ति कमजोर पड़ जाए, 3 जब तक ये तीनों बाधाएं नहीं हैं शरीर में,
शरीर ठीक है, तब तक जो करना हो सो बढ़िया काम जिंदगी में कर लो। बाद का ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाद में कर लूँगा। अरे ठीक है, बाद में क्या होगा कहना, 10 साल बाद क्या होगा क्या पता है। आज सक्षम हैं, जितना अच्छा धर्म का काम कर सको, बुरा काम नहीं, अच्छा काम कर सको वो करना शुरू करो। तो गृहस्थ आप लोग हैं, वे भी जब तक शरीर सक्षम है तब तक जो धर्म ध्यान सेवा साधना अच्छी कर सके वो कर लेनी चाहिए। आप गृहस्थों में भी मान लो बीमारी लग जाए, मान लो, अब कहाँ तो सेवा दर्शन, और कितने लोग रास्ते की सेवा में आ जाते हैं, चलते हैं, सेवा करते हैं, काम भी करते हैं, शरीर अनुकूल है, हो रहा है। या कभी उम्र आ जाए बाद में कहे अब सेवा करो तो मुश्किल हो सकता है। तो शरीर सक्षम है तब तक जो करना हो सो। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कोलकाता की यात्रा की, राजस्थान से बीच में कानपुर में चतुर्मास किया, फिर कोलकाता पधारे थे, फिर कोलकाता से वापिस एक साथ ठेठ राजस्थान मेवाड़ पधार गए थे। एक साथ कोलकाता से चले और उसी शेष काल में सरदार शहर होते हुए ठेठ मेवाड़ पधार गए थे। तो शरीर मानो सक्षम था तब इतने लंबे पधार गए। और दक्षिण भारत की यात्रा कर ली तो शरीर सक्षम था तब कर ली, वरना तो मुश्किल है। अब वो 80-85 के बाद में सोचे अब यात्रा करें पैरों से चल करके, कोई विशेष ही बलवान आदमी हो तो अलग बात है, बाकी मुश्किल काम है। तो पहले पहले शरीर सक्षम है तब तक करना हो सो कर लेना चाहिए। तो आचार्य तुलसी ने पहले पहले अपनी यात्राएं कर ली, दूर की यात्राएं। 60 बरस आने से पहले पहले घूम के पधार गए दूर में, दूर की जगहों में, बॉम्बे क्यार, दक्षिण क्यार, कलकत्ता क्यार। 60 बरस के बाद संभवतः ने बॉम्बे नहीं पधारे, 60 के बाद न बॉम्बे पधारे न और बहुत दूर पधारे। 60 से पहले पहले काफ़ी दूर में घूम के पधार गए। बाद में तो दिल्ली है, अहमदाबाद है, कैसे पधार गए हैं। और तो क्या संभवतः मालवा छत्तीसगढ़ भी 60 की उम्र के बाद में तो छत्तीसगढ़ भी नहीं पधारे होंगे। कहने का मतलब शरीर सक्षम है तब तक काम बढ़िया हो सकता है। तो गृहस्थ लोग हैं वे शरीर की सक्षमता में सांसारिक काम करें वो ठीक है, कर्तव्य हो सकता है, वो भी कर्तव्य हो सकता है घर का, परिवार का, समाज का। और साथ में धर्म की दृष्टि से क्या करते हैं तो उसमें भी सक्षमता का उपयोग कर लेना चाहिए। तो अभी सक्षम हैं, शरीर ठीक है, कर लो। हमारे संत लोग हैं सक्षम हैं तब तो सेवा कर सकते हैं, भागदौड़ कर सकते हैं, विहार कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। मजबूत है शरीर, चाकरी 3 कर लो, 4 कर लो और 5 कर लो, शरीर अनुकूल है अभी तो। अब बाद में अब तो खुद चाकरी लेने वाला बन जाए फिर क्या चाकरी करेगा, कितने कर पाएगा। तो जब तक करना हो सो कर लो, जब तक शरीर ठीक है तो 4 चाकरी कर ली, शरीर ठीक है तो कर सकते हैं आदमी। अब 80-90 आ जाए कि अब चाकरी करो, अब तो मैं खुद ही चाकरी लेने वाला बन गया हूँ। इसलिए कर्जा उतर जाए, जैसे चाकरी संतों में एक कर्जा मान लो, कुछ भी मान लो, 3 साल चाकरी करना, तो सक्षमता में हो जाए तो बढ़िया। अब बाद में न कर सके तो वो एक तरह से नहीं कर सके पर वो हो जाए तो अपना बढ़िया। कर्जा सवाया उतार दे फिर तो कहना ही क्या, सवाया डेढ़ा उतार दे, दुगुना उतार दे, फिर तो बात ही क्या है। तो आप लोग गृहस्थ हैं तो जब तक सक्षम हैं तब तक जो बढ़िया धर्म का, अध्यात्म का, आध्यात्मिक सेवा का काम कर सके वो आदमी को कर लेना चाहिए। तो मार्ग सेवा भी लोग करते हैं, वो भी कुछ सक्षमता होती है तब तो मान लो हो जाए, आदमी खुद घूम सके फिर सके। गाड़ी तो मान लो है, वाहन तो है,
बाकी भी सक्रियता है तब तो हो जाए सेवा। अब खुद परवश है तो कितनी क्या सेवा कर सके। इसलिए शास्त्रकार ने कहा जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक व्याधि न बढ़े, जब तक इंद्रियां हीन न हो, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। तो शरीर नौका है, इस नौका को चलाएं, उपयोग करें अभी इसका। तो नौका भी ठीक होनी चाहिए ना। अभी नौका मान लो ठीक है शरीर की, अभी काम लो, इसको पार करो, भव सागर को। पूरा नहीं कर सको, आधा पड़दा जितना कर सको उतना तो पार करो। तो यह शरीर जो हमें मिला है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। शरीर तो औरों को भी मिला है, जीवों को, हमें जो मनुष्यों को मिला है वो बड़ा महत्वपूर्ण शरीर है, महत्वपूर्ण नौका है। इसका हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए।